इन मम्मी उठाओ जरा स्टार्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 7.7 है। लिटिल कंफ्यूजन कि मैंने जो 23 का डाला है वो कुछ डिफरेंट डाला है और एक्सरसाइज 7.7 है। थोड़ा प्लानिंग को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और पहले हम लोग उसको कवर करने की ट्राई करेंगे। एंड आफ्टर दैट शायद हो सकता है कि ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा जितना मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक, तो फिर मैं शायद टेस्ट के शेड्यूल में भी थोड़ा अपडेट कर सकता हूँ। देखो 7.7 के जो भी सम्स है दे आर टोटली बेस्ड ऑन दिस थ्री फॉर्मूलाज। सबसे पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई टू, सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस माइनस है तो यहाँ पे माइनस चलता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बच्चों ये तीन फॉर्मूला है, उसको आप लोग ढंग से देख लो, फिर हम लोग ये फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले फॉर्मूला देख लो। और फॉर्मूला ठीक से लिख लेना बच्चों। अब फर्स्ट सम जो है वो एक्सरसाइज 7.7 का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों 4 को हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये चीज यहाँ पे दिखाएंगे सर कि अंडर रूट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कांस्टेंट पहले, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई। तो यहाँ पे ए क्या होगा आपका 2 और x इज एज इट इज। तो एज पर फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट चलेंगे x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए इज 2। थोड़ा और ढंग से लिख देते तो x बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक है बट ये जरूरी है क्योंकि बीच में जो 7.6 में कुछ क्वेश्चंस है ना बच्चों, वहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि बहुत सारे सम बीच में ऐसे मिलते हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन आपको पता नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो रिगार्डिंग टू दिस मैंने ये डिसीजन लिया है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने की ट्राई करेंगे? 1 स्क्वायर और 4x स्क्वायर को लिखो 2x टू द होल स्क्वायर। सेम थिंग इज डन ओवर हियर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए इज 1। सबसे पहले होगा x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू 1 बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपका सिंपल x नहीं, x इक्वल्स तो क्या है 2x है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बोला लेकिन आपका x क्या है 2x है। x आपका जो है वो 2x है बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैंने x 2x को x मान के सारे फॉर्मूला के जो स्टेप जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ पर यहाँ पे x दिखा 2x x दिखा 2x x दिखा 2x, लेकिन x प्लस b b 0 और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या रहता है 2। तो बच्चों अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा 2x और ये 2 से यहाँ पे ले लो तो 4x स्क्वायर और यहाँ पे होगा 1 बाई 4 साइन इनवर्स 2x। तो ये कट होके आंसर आएगा x बाई टू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x प्लस c। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं सर, 4x स्क्वायर को क्या लिखा गया है 2x टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला क्या रहता है? तो x बाई टू
x बाई टू, मेरी बात सुनो, x बाई टू, x क्या है 2x, तो 2x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई मतलब ए स्क्वायर बाई टू, ए इज 1 साइन इनवर्स x बाई ए, x इक्वल्स टू 2x बाई 1 और एंड ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड, लेकिन मैंने इसको सिंपलीफाई किया है। पहले ये दो क्वेश्चंस देख लो, फिर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो नीचे से ने बोला है कोई काम नहीं। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो हम जो रब करवाऊँ ये तो છે પેલું મેં જે યુઝ કરતો તો ઠીક છે। क्वेश्चन नंबर 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। अब बच्चों मेरी बात सुनो, है तो वही चीज, पर यहाँ पे थोड़ा मैंने जो आपको प्रैक्टिस करवाई वो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इसकी लास्ट टर्म फाइंड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की लास्ट टर्म फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या है, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 4x टू द होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म here is 16x square। देखो बच्चों अब यहाँ पे सर कैसे लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, लास्ट टर्म 4 आ रही है ना, तो 6 को ही ब्रेक कर दो, 4 प्लस 2, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर, और 2 को लिखा जाएगा, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर, और 2 को लिखा जाएगा रूट 2 टू द होल स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अब मैं लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस रूट 2 टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं एक बार ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा दूँ, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपके केस में x क्या है, x प्लस बी, x मतलब x प्लस बी टाइप का x है, x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, x प्लस 2 को x मान लो, तो x बाई 2 वैसे बोलेंगे x लेकिन लिखेंगे x प्लस बी वाला x, दैट इज कौन सा x होगा, x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको खोल के लिखना है, मतलब इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओरिजिनल ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 बाई 2 लॉग मॉड्यूलस एक्स, एक्स आपका एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी खोल के लिखना है मतलब पूरा। तो
तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लॉग मॉड्यूलस x प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। मतलब है तो वही चीज, ये तीन फॉर्मूला बेस है, लेकिन सर ने क्या किया x स्क्वायर प्लस 4x की लास्ट टर्म वो क्या मिली 4, तो 6 को ब्रेक किया गया 4 प्लस 2, ये परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा गया x प्लस 2 x प्लस b, x प्लस 2 को x मान लो तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके आगे वाले सब में क्या था आपका x जो था वो 2x था, तो कोएफिशिएंट ऑफ x 2 से डिवाइड किया गया था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो नो नीड टू डिवाइड इट बाय 1, कोई रिजल्ट चेंज होने वाला है नहीं। तो बच्चों ये भी देख लो। चलो फुट वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो बच्चों हमने ये जो सारी चीज है ना वो अपॉन में पढ़ी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये सारी चीज न्यूमरेटर में आती है, ऊपर आती है, पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी सर का फोकस यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x की लास्ट टर्म निकालो। तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू फॉर्मूला रहता है मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 4x टू द होल स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर एंड दैट इज सेम एज 4। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 उसको कैसे लिखा जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x, मैंने प्लस 4 लिख दिया है बच्चों, तो बैलेंसिंग पर्पस से माइनस 4 प्लस 1 एज इट इज, तो ये तो पूरा हो जाता है x प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 1 3, तो उसको लिखो रूट 3 टू द होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 वो कैसे एक्सप्रेस होगा, x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 टू द होल स्क्वायर। देखो बच्चों मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाता हूँ, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला लगेगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओरिजिनल आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ए स्क्वायर बाई टू, ए इज रूट 3 उसका स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। नथिंग इनटू दिस वन बिकॉज ये x प्लस b वाला फॉर्मेट है और x का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय 1 लिखो नहीं लिखो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो दिस विल कंप्लीट योर फोर्थ क्वेश्चन। देख लो एक बार बच्चों, मैंने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की लास्ट टर्म निकाली है, लास्ट टर्म क्या मिलती है 4, तो 4 ऐड करके सबट्रैक्ट किया तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 3, उसको लिखा रूट 3 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें डाल दो, मतलब x इक्वल्स टू क्या रखना है x प्लस 2। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हो तो ओरिजिनल लिखना है, बस ये इसमें मतलब एक बेसिक है, देख लो।
फिफ्थ वन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो फॉर्मूला फॉर 5 का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे भी जो बेसिक आ रहा है वो यही है कि 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मेरा जो फोकस है ना इसकी लास्ट टर्म, तो माइनस 4x मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x के लास्ट टर्म। अब बार बार तो सर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर एंड दैट इज सेम एज माइनस 4। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, 1 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 1 प्लस 4 क्या होगा 5, जिसको लिखो रूट 5 टू द होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल के लिखो x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज रूट 5 टू द होल स्क्वायर x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर। तो मैं राइट हियर अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो दिस विल बी सेम एज अंडर रूट 5 टू द होल स्क्वायर x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, योर x इज ऑफ द टाइप x प्लस 2, फॉर्मूला इज लाइक दिस x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, खोल के लिखेंगे तो यही चीज आएगी 1 माइनस 4x माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब a is रूट 5 उसका स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई a is रूट 5, और यहाँ पे x प्लस b वाला फॉर्मेट है लेकिन x का कोएफिशिएंट 1 है, तो नो नीड टू राइट अपॉन 1, कोई रिजल्ट चेंज होने वाला है नहीं। चलो ये देख लो बाबू, अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। सेम थिंग देखो, फर्स्ट टू क्वेश्चन को छोड़ के, फर्स्ट तो डायरेक्ट ही था 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड में 1 माइनस 4x स्क्वायर था, 4x स्क्वायर को लिखा 2x टू द होल स्क्वायर। बाकी उसके बाद के सारे क्वेश्चन है उसमें लास्ट टर्म एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मैं x स्क्वायर प्लस 4x के लास्ट टर्म निकालूंगा। बार बार सर बोल रहे हैं मिडल टर्म स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 16x स्क्वायर, तो इसका लास्ट टर्म आएगा 4, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5, तो ये जो पूरा निकल के आ रहा है वो x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 9 उसको लिखो 3 टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहीं पे इसको लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, this can be expressed as x plus 2 to the whole square minus 3 to the whole square। अब बच्चों फॉर्मेट कौन सा आ रहा है, फॉर्मूला नंबर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x बाई 2 x इज x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ओरिजिनल लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ए स्क्वायर बाई 2, ए इज 3, 9 बाई 2
log मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस नथिंग न्यू इन दिस वन। मैं जो बोल रहा हूँ वो बच्चों x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट टर्म से जो फॉर्मूला निकाल, लेकिन जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखने का सवाल आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने का सवाल आता है, तो ये खोल के ही लिखना है बच्चों वापस। हमेशा ये चीज दिमाग में रखनी है, ये चीज दिमाग में रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे भी लॉजिक तो यही है कि लास्ट टर्म निकालेंगे, तो 1 प्लस 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, मिडल टर्म स्क्वायर। तो 3x टू द होल स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या आ रही है, 9/4। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बच्चों। 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये लास्ट टर्म मैंने माइनस 9/4 लिखी, तो बैलेंसिंग पर्पज से पहले ही 9/4 कर दिया है। अब 4 LCM, 9 प्लस 4 13, उसको लिखो अंडर रूट 13/2 टू द होल स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालो 3/2 टू द होल स्क्वायर। 1 प्लस 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे मैं वापिस एक बार ये लिखने की कोशिश करूंगा, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 13/2 टू द होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2, हमारा x क्या है, x माइनस 3/2, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वापिस सर बोल रहे हैं स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से, तो ओरिजिनल खोल के लिखना है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 13/2 और ए स्क्वायर बाई 2 मतलब एक और 2 आएगा, साइन इनवर्स x बाय x इज x माइनस 3/2 और ये 13/2। अब बच्चों कोई x प्लस x को x कौन सा है, x प्लस b वाला है, लेकिन आपका x का कोएफिशिएंट 1 है, तो नो नीड टू राइट डिवाइडेड बाय 1। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप करना पड़ेगा, 2 LCM ले लो, तो 2x माइनस 3 और ये 4 हो जाएगा। ये 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 13/4, यहाँ पे भी LCM लेना पड़ेगा और LCM कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे से। तो दिस विल कंप्लीट योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये 7th वाला और 6th वाला देख लो। एक सेकेंड, स्क्वायर बाय 2, तो आपका ए स्क्वायर मतलब ये अंडर रूट 13, मतलब बच्चों एक छोटी सी गलती होने जा रही है, ये 4 होगा और ये 4 2 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो रूट 13 का स्क्वायर 13 और 2 स्क्वायर 4, तो ये ए स्क्वायर क्या होगा 13/4। सर ने कहीं ना कहीं, और ये साइन मतलब ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर 13/4 और डिवाइडेड बाय वापस 2, तो ये आपका आंसर होगा। छोटी सी गलती हो चुकी थी, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, दिखा दें। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब बच्चों यहाँ पे भी लॉजिक तो वही है, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म ऑलरेडी है ही नहीं, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसकी लास्ट टर्म निकालने के लिए मिडल टर्म स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म 9/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट, उसकी लास्ट टर्म जो आ रही है वो 9/4, तो उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो और ये होता है 3/2 टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों सिर्फ फॉर्मूला में डाल देना है, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, जिसको लिखा जाएगा x प्लस 3/2 टू द होल स्क्वायर माइनस 3/2 टू द होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच्चों खुल के लिखना है, तो ये वापस सिंप्लीफाई होके यही हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, देखो ए स्क्वायर 9/4 इंटू 2, ए स्क्वायर 9/4 इंटू 2, और ये फॉर्मूला से लॉग मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, खुल के लिखना है। एक स्टेप और हम लोग चलेंगे, 2 LCM ले लो, तो 2x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर, दिस इज 9/8 log मॉड्यूलस x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। अब बच्चों मेरी बात सुनो, एक और क्वेश्चन है 9th वाला, वो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम मैं आंसर जरा टैली कर लेता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, 1 प्लस 9 को एलसीएम ले लो बच्चों, 9 को एलसीएम ले लो, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर और 9 स्क्वायर रूट से आएगा तो क्या हो जाएगा 3, 1/3, इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो 9 को लिखो 3 स्क्वायर। नाउ दिस वन इज वेरी इजी, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log मॉड्यूलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब उसको 1/3, तो x/6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 are 9, तो 3/2 log मॉड्यूलस, तो दिस विल कंप्लीट योर 9th क्वेश्चन। देख लो, देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 7.7 है ना, वो पूरी ओवर हो गई है। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 7.6 के लिए, और मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक इसी वीडियो से मैं शुरू कर देता हूँ। मतलब एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसी से ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, x इंटू साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ पे जो मेन पॉइंट आ रहा है कि आपने
अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे जिसमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म था, डिवीजन फॉर्म था, लेकिन बार बार सर ने बोला था कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल नहीं है तो मैं कुछ नया कुछ कभी कभी मैंने सब्स्टिट्यूशन से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट को हटा दिया। बहुत सारे मतलब हमने ऐसी कोशिश की थी कि सब्स्टिट्यूशन नहीं तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, डिवीजन फॉर्मेट था उसको भी कुछ ना कुछ हम लोग ने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट यूज करके हटा दिया था। बट वहाँ पे जो फंक्शंस मिल रहे थे ना वो ऐसे थे कि आपका काम बन जाता है। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, तो यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन है ही ना, यहाँ पे आप कोई अपने गट्स प्रीवियस कोई भी यूज नहीं कर सकते हो। 7.1 का भी कोई नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, इवन तो 5 में जो पढ़ा है वो भी नहीं होगा, और 7.7 यही वीडियो में ओवर किया है उसमें भी कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली जब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म आता है या डिवीजन फॉर्म आता है और ये रेड्यूस नहीं हो रहा है 7.1 से लेके 7.5 तक की बात या 7.7 तक, उसके कोई भी गट्स काम नहीं आते हैं, तो ये जो 7.7 है ना उसमें आपको मेनली जो पढ़ना है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखो, यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव या डिवीजन फॉर्मेट प्रीवियस कोई भी हेल्प से नहीं हट रहा है, तो उसके लिए ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, तो इंटीग्रेशन u v dx, मैं ऐसा बोलूंगा u एज इट इज, इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u, इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। देखो अब हम लोग जा रहे हैं कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म जो है वो आपका मतलब प्रीवियस कोई भी कंसेप्ट से हटेगा नहीं। मतलब मैं आपको एक और भी आइडिया दे रहा हूँ, जैसे कि एक और चीज़ भी है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने इंटीग्रेशन के बाहर लॉग देखा है लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर कभी लॉग नहीं देखा है, तो इसके लिए भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजफुल है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन के बाहर देखा है, अंदर नहीं देखा है, तो इसके लिए भी यूजफुल है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब कि ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट है और उसके मल्टीपल में लॉग, tan इनवर्स फंक्शन वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म प्रीवियस कोई भी कॉन्सेप्ट से हटेगा नहीं। उसके लिए आपको कंपलसरी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए बेसिक क्या है बच्चों, वो भी सर क्लियर करवा देते हैं। तो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए बेसिक ये है बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि यहाँ पे u v dx, u as it is इंटीग्रेशन v dx माइनस d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन करने सर जा रहे हैं। u जो है ना वो हमेशा कौन सा फंक्शन रहेगा, डिफरेंशिएबल। u मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशिएबल, और v क्या रहेगा, इंटीग्रेबल। u हमेशा डिफरेंशिएबल और v हमेशा इंटीग्रेबल। तो डिफरेंशिएबल को पहले बाहर रखो, इंटीग्रेट को इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट है, इंटीग्रेबल फंक्शन को इंटीग्रेट करो। अब डिफरेंशिएशन हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, दोनों का जो प्रोडक्ट का फंक्शन आता है उसको वापस से इंटीग्रेट करना है। मतलब u एज इट इज, डिफरेंशिएबल एज इट इज, इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। अब बच्चों यहाँ पे बात कैसे बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप बोले कि सर ये तो समझ में आया कि चलो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंशिएबल को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेबल को इंटीग्रेट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन जो मिलता है उसको वापस इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे ये भी एक इश्यू बच्चों रहेगा कि इतना कुछ हार्ड नहीं है, दो मतलब डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मेट है वो जो आता है उससे आगे कैसे जाना है वो मैं जैसे ड्यूरिंग द सम टाइम, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लमेटिक है, वरना बहुत ईजी हो जाता है। पर सबसे पहले मान लो कि इसमें ही मैं ऐसा बोलूँ कि x इंटू साइन एक्स, तो x इंटू साइन एक्स के लिए यहाँ पे u आपका क्या होगा, v क्या होगा, कौन सा डिफरेंशिएबल होगा, कौन सा इंटीग्रेबल होगा, फॉर्मूला में तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे कैसे जस्ट करेंगे कि x और sin x इन दोनों में से कौन सा डिफरेंशिएबल है और कौन सा इंटीग्रेबल है। तो बच्चों इसके लिए एक रूल है, लिएट, इसको क्या पढ़ेंगे, लिएट। L स्टैंड फॉर द लॉगरिथमिक, I फॉर द इनवर्स,
A for the algebraic, T for the trigonometric, and E for the exponential. अब लॉगरिथमिक मतलब लॉग आएगा, इनवर्स में कौन से फंक्शंस आ जाते हैं, इनवर्स में कौन से फंक्शन आ जाते, सारे 6 के 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, लाइक cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, सारे ट्रिगोन एल्जेब्रिक। ये शायद नया तो नहीं है बच्चों, पर थोड़ा आप इससे यूज तो नहीं है। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो x रेस टू 0 ले लो, x रेस टू 1 ले लो, x रेस टू 2, यहाँ पे जैसे कि समथिंग log 2x, ये लॉगरिथमिक हो गया। एक एग्जांपल, ये tan इनवर्स x हो गया, x रेस टू 0, x रेस टू 1, x स्क्वायर, x क्यूब, एक्सेट्रा। ट्रिगोनोमेट्रिक में लाइक sin 3x एक्सेट्रा, sin x समथिंग लाइक दैट है। एक्सपोनेंशियल में e रेस टू x, a रेस टू 3x समथिंग लाइक दैट है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं इनके ऑर्डर जज करो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा वापस लिखूंगा x इंटू साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ पे x आपका कौन सा है, एल्जेब्रिक है, और साइन x आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब ये देखो कि ऊपर से नीचे चलना है, ऊपर से नीचे आना है। पहले कौन सा आता है, एल्जेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स और पहले एल्जेब्रिक आता है। तो ऊपर से नीचे आते हुए जो पहले आता है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक, तो उसको u मानना है, डिफरेंशिएशन, और जो बाद में आता है उसको v मानना है, उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन। जो पहले आता है उसको u मानना है और जो बाद में आता है उसको v मानना है, इंटीग्रेशन। जैसे कि आपको ऊपर से नीचे आना है, एंड वन हैज टू डिसाइड। वो कुछ हार्ड नहीं है बच्चों, साइन एक्स देखते ही पता चलता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक है और x मैंने दिखा दिया एल्जेब्रिक। तो ऊपर से जैसे नीचे आते हो आप लोग, तो जैसे ऊपर से आप नीचे आते हैं एल्जेब्रिक कम फर्स्ट, तो दैट वन इज टेकन एज योर u एज दिस डिफरेंशिएबल, और बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, दैट इज टेकन एज v इंटीग्रेबल। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि बच्चों यहाँ पे मैंने x पहले आता है तो इसके नीचे लगा देंगे u, तो इसके नीचे भी फॉर्मूला आपके पास है। तो आपका u क्या होगा, एज इट इज इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u, इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx, इंटीग्रेशन u एज इट इज। देखो u एज इट इज, इंटीग्रेशन v dx, फॉर्मूला से ही चले सर, u एज इट इज आपका u x है, इंटीग्रेशन v dx sin x माइनस d by dx ऑफ u, ये वाला, और ये sin x। अब मैंने यहाँ पे जो u था ये वापिस ये u, और ये आपका v, ये आपका u है और ये आपका क्या हो जाता है v। अब इंटीग्रेशन आपको आ ही रहा है, तो sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cos x, x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन है, डू नॉट कंफ्यूज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, sin का क्या हो जाता है माइनस cos x dx। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये माइनस और आगे का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos dx, x इंटू कॉस एक्स, और देखो ये डिफरेंशिएबल, ये मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लीकेशन हो ही गया है बच्चों cos x, और cos का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, वो हो जाएगा sin x। तो जो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को पूरा सेपरेट करके इंटीग्रेट किया है। ऊपर से सर वापिस एक बार नीचे आ रहे हैं, आप लोग इसको ठीक से देख लो बच्चों, x इंटू क्या था, sin x था। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि प्रीवियस जितनी भी मैंने पढ़ाई करवाई है उससे आपका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म रेड्यूस नहीं होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आपका फॉर्म रेड्यूस नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u v dx, u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u, इंटीग्रेशन v dx और ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो मिलता है उसको एक बार इंटीग्रेट करना है। अब प्रॉब्लम ये था कि u v, तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें u को डिफरेंशिएबल मानना है, v को इंटीग्रेबल, तो विच वन इज टेकन एज योर u एंड विच वन इज टेकन एज योर v। अब मेरे कहने का मतलब कि उसके लिए ये लिएट लिएट LIATE, तो वो लिएट के लिए आपको कैसे जाना है बच्चों, तो लिएट के लिए L फॉर द लॉगरिथमिक, मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे, I फॉर द इनवर्स, एल्जेब्रिक में क्या था मैंने दिखा दिया है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो x कौन सा होगा, एल्जेब्रिक लिखना है, और u sin x क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक। ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले एल्जेब्रिक आता है तो उसको u मान लो, और बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। मतलब ऊपर से नीचे आते जो पहले आता है, ऊपर से नीचे आके पहले क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है।
जो मतलब ये सीक्वेंस देखने की, तो जो पहले आता है वो u, बाद में आता है वो v, फॉर्मूला में डाल के मैंने इंटीग्रेशन किया है बच्चों। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूँ जिससे क्या होगा बच्चों कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं अभी सेकंड के लिए जा रहा हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखूंगा, इंटीग्रेशन x इंटू sin 3x dx। देखो बच्चों देखा जाए तो दोनों, मैंने इसके लिए थोड़ी जल्दी की है कि दोनों क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन है तो यहाँ पे भी x है sin x और यहाँ पे x है sin 3x है। तो अब मैं ऐसा बोलूँगा फॉर्मूला तो के मुताबिक x क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक, और sin 3x मैं यहीं पे लिखूंगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं। sin 3x जो है वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, सर ने रफ लिखा है। अब मेरे को तो u और v डिसाइड करना है, तो पहले अब ये तो क्लियर है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ही है, तो ऊपर से नीचे आओ वापस सर वही करेंगे। अलजेब्रिक कम फर्स्ट, तो वो आपका जो पहले आता है वो u, और शुरू में सर जरूर लिखेंगे डिफरेंशिएबल, और जो बाद में आता है v, इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेबल। अब मैं ऐसा बोलूँ बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू sin 3x dx, u के नीचे मतलब x के नीचे u लगा दो और sin 3x के नीचे भी u एज इट इज, इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u, इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। बच्चों यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मिलेगा ना वो x प्लस बी वाला है, हमने पहली बार नहीं किया है। sin 3x यहाँ पे x प्लस बी, b 0 है, 3x को x मानो, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, बोलना x है लिखना 3x, और कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। अभी भी मैंने करवाया था डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। अब बच्चों यहाँ पे तो काम हो गया है माइनस x बाई 3 cos 3x माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रेबल मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू cos 3x क्या हो जाएगा cos 3x, इंटीग्रेबल मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएबल। अब बच्चों x बाई 3 cos 3x, अब cos 3x x प्लस b वाला फॉर्मेट है b 0, इसका हो जाएगा sin 3x बाई 3 प्लस c। एक स्टेप और लिखना है बच्चों तो लिख देते हैं यहीं पे माइनस x बाई 3 cos 3x 3 3 जा 9 प्लस c। तो दिस विल कंप्लीट योर आंसर बच्चों। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे खींच लेता हूँ बच्चों क्योंकि पैरेलल है तो आपका काम बन जाएगा। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो बच्चों ऐसा करता हूँ मैं थर्ड को हटा के फोर्थ ले रहा हूँ, हो जाएगा थर्ड भी मैं इसी में डाल दूंगा, हो सकता है यही वीडियो में आएगा x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो x का आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक, ठीक है, और log x लॉगरिथमिक, ठीक है। अब सर यहाँ पे लेके आएंगे, पहले कौन सा आएगा, यहाँ से शुरू करते तो पहले कौन सा आता है, यहाँ पे लॉगरिथमिक आता है। तो देखो ऐसा नहीं कि x मतलब u हमेशा होता है, यहाँ पे पहले क्या आया लॉगरिथमिक आया, तो log x इक्वल्स टू u होगा डिफरेंशिएबल, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। तो फिर x क्या हो जाएगा v, इसको मैं बोलूँगा इंटीग्रेबल। तो एक बार सर फिर से लिखते हैं x इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे x आपका v है और log x क्या है u, तो फॉर्मूला के मुताबिक u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx, मीन्स डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन आएगा। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, log x का 1 बाय x, और x का इंटीग्रेशन वापस x स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन। तो log ऑफ x x स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 और एक x कैंसिल, तो log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बाई 2। बच्चों x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो x स्क्वायर बाई 2 को आगे ले लेते हैं, log x को पीछे, और ये हो जाता है x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो ये फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ देख लो बच्चों, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं।
देखो सर थोड़ा फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में डिक्टेट किया था, बट फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखना, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स वाला। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों। तो x इंटू log 2x dx। नाउ सी मैं जो बोल रहा हूँ कि x इंटू लॉग 2x, x इंटू लॉग 2x। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करूंगा, x क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक, और यहाँ पे log 2x लॉगरिथमिक। अगर लिएट से ऊपर जाते लॉगरिथमिक कम फर्स्ट, तो ये u मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन, और ये v इंटीग्रेबल। हाँ बच्चों एक बार मैं फॉर्मूला लिख के दिखा दूँ वापस एक बार। तो इंटीग्रेशन u v dx, u as it is, इंटीग्रेशन v dx, d by dx of u, इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। अब हमारा u क्या है, अगर ऑर्डर से लिखे तो log 2x, और v क्या है x, तो u as it is, u as it is मतलब log 2x as it is, इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन d by dx of log 2x, इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2। देखो 2x को x मानो तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x into d by dx of x that you have supposed। डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x आपको आना चाहिए, और x का इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए x स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2 को आगे ले लो, log 2x, ये 2 2 कैंसिल और एक 1 ऑफ द x कैंसिल, तो ये सिंप्लीफिकेशन आएगा 1 by 2 x dx। अब x स्क्वायर बाय 2 log 2x, this one is x square by 2 plus c, तो x square upon 2 log of 2x, this is x square by 4 plus c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, वेरी सिंपल। देख लो एक बार ये। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा 6। इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू log x dx। अब बच्चों यहाँ पे भी हम लोग बाइफरकेट तो ऐसे ही करेंगे, x स्क्वायर क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, और log x क्या होगा लॉगरिथमिक। रूल से चलेंगे, log x कम फर्स्ट, इट इज डिफरेंशिएबल, तो ये हो जाएगा v, इसको लिखेंगे इंटीग्रेबल। अब मैं इसको u v मान मतलब v मैंने लिया, इसको u, तो योर u इज एज इट इज v dx, इंटीग्रेशन d by dx of u, इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। This is x cube by 3, log x is 1 by x, this is x cube by 3 dx। Differentiation multiply by multiplication, this is x cube by 3, 1 of the x cancel, तो 1 by 3 x square into dx। x cube upon 3 को आगे ले लो, log x, तो इसका हो जाता है वापस x cube by 3 plus c, तो here is x cube by 3 log x, और ये हो जाता है x cube by 9 plus c। तो ये देख लो बच्चों, ये 6th वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बच्चों।
से। हम्म